दोस्तों, आपका धन संपत्ति पर साजिश रच रहा है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को एकदम से चुपचाप देखना और सुनना, क्योंकि आज मजबूर होकर पोल खोल रहा हूं। और दोस्तों, अपने जीवन में इन 3 लोगों से बचकर रहना, क्योंकि ये लोग आपके हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोलने का काम कर रहा है। दोस्तों सावधान, आज ऐसी गुप्त बात लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे कांप उठेंगे। दोस्तों, जी हां दोस्तों, आज मैं ऐसा सच लेकर आया हूं जो आपके भी कान खड़े कर देगा। दोस्तों, ऐसी बड़ी सच्चाई आपने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए दोस्तों, जो भी बात मैं आपको बता रहा हूं उसे अकेले में ध्यान से सुनना। ये बात आपके दुश्मनों के कानों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो कान लगाकर ये सच्चाई सुनना चाहते हैं, और यदि उन्हें पता चल गया तो वो आपकी सारी खुशियों पर पानी फेर देगा। जी हां दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान, किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से नई कर देगा, आपके जीवन में नए मोड़ लेकर आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों, ध्यान से अकेले बैठकर सारे दरवाजे लगाकर इस वीडियो को देख लेना। लेकिन दोस्तों, शुरुआत करने से पहले जितने भी मां कालिका के सच्चे भक्त हैं, मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं, वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां चामुंडा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हां दोस्तों, जो भी सच्चे मन से वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, माता रानी उस घर में खुशियों के भंडार भर देगी। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको भगवान 3 बहुत बड़े संकेत देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके जीवन में जो दुख चलता आ रहा है, उसका अब अंतिम समय आ चुका है। दोस्तों, आपके ग्रहों में साफ साफ नजर आ रहा है कि पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको दुखों से मुक्ति नहीं मिल पा रही। आपको जो आपके संकट हैं उनसे छुटकारा नहीं मिल पा रहा। लेकिन दोस्तों, अब आपकी किस्मत पूरी तरीके से पलटने वाली है। दोस्तों, ग्रहों में कुछ ऐसे बदलाव नजर आए हैं जो अब आपके जीवन को एक नया मोड़ देने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे महासंयोग कई कई सालों में एक बार बनते हैं, लेकिन अब ये महासंयोग आपकी कुंडली में बन चुका है। इसीलिए बेटा, गलती से भी अब अगले 24 घंटों में इस मौके को अपने हाथों से जाने मत देना। जी हां दोस्तों, आप पिछले कई सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन बार बार कदम कदम पर आपको दुख मिल रहा है, कदम कदम पर आपको धोखा मिल रहा है। लेकिन बेटा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। आपके जीवन में जो दुख था, जो परेशानियां थीं, अब उनका अंत होने वाला है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपने दुश्मनों का भी चेहरा साफ साफ नजर आएगा। जी हां दोस्तों, जिन दुश्मनों ने अपनी कामयाबी को रोकने की बहुत कोशिश करी, यहां तक कि आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर टोने टोट के तांत्रिक क्रियाएं तक का सहारा लेने की कोशिश करी, जब वे आपका काम नहीं बिगाड़ पाए तो उन्होंने आपके ऊपर जादुई शक्तियों को अपनाना शुरू कर दिया। और इसी वजह से दोस्तों, बार बार आपके काम बिगड़ रहे थे। लेकिन आपका सबसे मजबूत और सबसे अच्छा पक्ष ये है कि आप कभी भी अपने दुश्मनों के इस षड्यंत्र से डरे नहीं। आपने अकेले बैठकर कई आंसू बहा दिए, लेकिन आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी के आगे आप अपनी किस्मत का रोना नहीं रोए। और ये आपका सबसे मजबूत पक्ष रहा है, क्योंकि दोस्तों, आप अपने आप में बहुत मजबूत और आप अपने आप में बहुत विश्वास रखते हैं, और आपके कुलदेवी देवता का आशीर्वाद, कुलदेवी देवता की कृपा भी आपके ऊपर हमेशा से बनी हुई है। इसलिए दुश्मन चाहे कितने ही षड्यंत्र बना ले, कितना ही जादू टोना क्यों ना कर ले, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में इन दुश्मनों से बचना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। जी हां दोस्तों, मैं आपको 3 बहुत बड़ी बातें बता रहा हूं जो कान खोलकर सुन लेना। यदि ये बातें समझ ली तो दोस्तों, अभी तक जितना दुख देखा है, बस वो उन दुखों का अंत होगा अभी। दोस्तों, आप जो मेहनत कर रहे थे, आपको मेहनत का परिणाम नहीं मिलता था, हमेशा आपको विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन यदि आज आपने मेरी बातें समझ ली तो दोस्तों, अब आपको वो परिणाम मिलेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब आपको वो खुशियां मिलेंगी जो आप हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, अब समय पूरे तरीके से बदलने वाला है। अपनी आंखों से आंसुओं को मिटा लीजिए, क्योंकि अब आपके चेहरे पर मुस्कान आने वाली है। लोगों ने आपका दर्द कभी नहीं समझा, कदम कदम पर लोगों ने आपको धोखा दिया, कदम कदम पर आपको ठोकर मिली है। लेकिन दोस्तों, अगले 24 घंटों में भगवान आपको छप्पर फाड़कर खुशियां देने वाले हैं, और आप जो भी प्राप्त करना चाहेंगे, वो सारी खुशियां अब आपके कदमों में आने वाली हैं। माता रानी आपको जीवन की सारी खुशियां प्रदान करेगी। जी हां दोस्तों, अब आपके कुंडली पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए बेटा, जो भी बात बता रहा हूं, कान खोलकर सुनना। मेरी बातों को मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई आपको आज तक किसी ने नहीं बताई। इतनी बड़ी सच्चाई आपको आज तक कहीं पर पता नहीं चली होगी। लेकिन यदि अभी तक आप मेरी बातों को मजाक समझ रहे हैं तो बेटा, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं।
और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, अभी तक भी कमेंट नहीं करा है, तो देर मत करो बेटा, समय रहते लाइक कर दो, समय रहते कमेंट कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपसे ऐसा राशिफल बताने का कोई पैसा नहीं मांगते, केवल आपका प्यार चाहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए दोस्तों, ये दुश्मन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सामने से वार करेगा, जिसे आप पहचानते हैं कि ये तो मेरा दुश्मन है। इस प्रकार का कोई व्यक्ति ये नहीं है। ये व्यक्ति कोई ऐसा इंसान है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये कोई आपका रिश्तेदार है। कई बार दोस्तों क्या होता है, हम कोई महत्वपूर्ण बात कर रहे होते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग बैठे हैं, तो हम सोचते हैं अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो मेरा अपना दोस्त है, ये मुझे दुख क्यों देगा, ये मेरा बुरा क्यों सोचेगा। लेकिन दोस्तों बताएगा आपके आसपास बैठा कर्क राशि का एक व्यक्ति, ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए, ऐसी सच्चाई कोई नहीं। कर्क राशि का एक व्यक्ति जो आपके आसपास बैठा हुआ है, वही आपके दुखों की सबसे बड़ी वजह है और वही आपको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वो दोस्तों आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है और पिछले कई सालों से आपके जीवन में आपकी खुशियों में जहर घुलता रहा है। इसलिए दोस्तों, यदि आपके आसपास भी कोई कर्क राशि का व्यक्ति है तो समय रहते उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए, समय रहते उस व्यक्ति से सारे रिश्ते नाते समाप्त कर लीजिए, वरना वो व्यक्ति बार बार आपको धोखा देगा और बार बार आपको बदनाम करेगा और आपके कामों को बिगाड़ता रहेगा। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे बहुत अच्छे रहेंगे। दुश्मन आपके कदमों में गिरने वाला है। दुश्मन चाहे कितना ही षड्यंत्र बना ले, कितनी ही योजना क्यों ना बना ले, लेकिन अब उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। अब उसकी बर्बादी लगभग तय नजर आ रही है। दोस्तों, वो चाहे कितनी ही योजना क्यों ना बना ले, लेकिन अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब शनिदेव आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, अब आपके ग्रहों में भी बहुत बड़े परिवर्तन आ चुके हैं। बस आपको इस कर्क राशि के एक व्यक्ति से सावधान रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपको अपनी खुशियों के 3 संकेत मिलेंगे। देखिए, हमारे जीवन में सुख और दुख के संकेत भगवान हमें पहले से ही दे देते हैं, और अब भगवान जो आपको खुशियों के संकेत देने वाले हैं, उन संकेतों को आपको समझना होगा, उन संकेतों को पहचानना होगा, क्योंकि दोस्तों अब आप पर छप्पर फाड़ धन वर्षा होने वाली है। जो सपने आप इतने सालों से देखते आ रहे थे, जो सपनों के बारे में आप इतने सालों से सोच रहे थे, अब वो सभी सपने सच होने वाले हैं। दोस्तों, आपके जीवन में जो छोटी छोटी खुशियां नहीं आ पा रही थी, अब वो खुशियां बड़े तौर पर आपके सामने आएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको केवल और केवल समझदारी और बुद्धिमानी के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मत मारना। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो गुप्त राज हैं आपके जीवन के, वो किसी के साथ शेयर मत करना। ये दोस्तों आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, जो आप बार बार अपने जीवन में करते आ रहे हैं। आप लोगों के साथ अपने मन की बातें बहुत ज़्यादा शेयर करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से अपने मन की बातें करने लगते हैं, जिसके कारण लोगों को आपके रहस्य पता चल जाते हैं, लोगों को आपके जीवन की बातें पता चल जाती हैं और लोग आपकी बर्बादी के पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए बेटा, इस बात का ध्यान रखिए, ये गलती करना बंद कर दीजिए। आपकी खुशियों के सबसे बड़े रक्षक केवल आप हैं। इसीलिए अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो गुप्त रहस्य हैं, वो हर किसी को मत बताइए। अपनी बातों को अपने तक सीमित रखिए, ये बहुत आवश्यक है। और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपकी तरक्की से चलते हैं, जो आपकी खुशियों को देख भी नहीं सकते, क्योंकि ये लोग केवल और केवल आपको दुखी देखना चाहते हैं। ये लोग केवल और केवल आपका बुरा सोचते हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में देखो, आपको 3 बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होंगे। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी, शुभ संकेत का मतलब क्या होता है, यानी कि हम उन संकेतों को आखिर कैसे पहचान सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं और कौन सा संकेत भगवान हमें दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारे सामने यदि गौ माता आ जाए, कोई गाय आ जाए या कोई शुभ व्यक्ति आ जाए जो दिल से बहुत अच्छा है, जो भगवान की पूजा पाठ करता है, रोजाना मंदिर जाता है, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाता है, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई गौ माता आपके घर के द्वार पर सुबह सुबह आ जाए, या आप किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हो उस समय आ जाए, तो समझ लेना कि भगवान आपके साथ हैं, भगवान आपको शुभ संकेत दे रहे हैं। आप उस गौ माता को प्रणाम कर, गौ माता को 1 रोटी खिलाकर घर से निकल जाइए। फिर देखिए कि आप जिस भी काम से जा रहे हैं, वो काम आपका 100% शुभ तरीके से पूरा होकर रहेगा। उस काम में कोई बाधा नहीं आने वाली। लेकिन दोस्तों, आप कोई अच्छा काम करने जाएं और कोई व्यक्ति बार बार आपको टोक दे कि अरे ये काम ऐसे नहीं होता है, अरे ये तुमने गलती कर दी, अरे ये तुम क्या कर रहे हो। कोई व्यक्ति यदि बार बार आपको टोक दे, कोई व्यक्ति यदि बार बार आपके कामों में कोई गलतियां निकाले, कोई बार बार आपको रोकने की कोशिश करे, तो समझ जाना कि अंदर ही अंदर से वो व्यक्ति आपका आत्मविश्वास तोड़ना चाहता है। वो व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोच रहा है, आपके बारे में षड्यंत्र बना रहा है और आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। इसीलिए उस व्यक्ति की बातों में आपको कभी नहीं आना है, उस व्यक्ति के कहने में आपको कभी नहीं आना है। आपको फिर वही करना है जो आपके दिल को सही लगे, जो आपके मन को सही लगे। क्योंकि लोगों के बातों में आकर यदि आप अपने फैसले बदलोगे, लोगों के कहने में आकर यदि आप अपनी जिंदगी के निर्णय बदलोगे, तो हमेशा लोग आपको धोखा देंगे, हमेशा लोग आपको बुरा ही कहेंगे।
मित्रों, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आने वाले अगले दिन 24 घंटे में जिंदगी आपको बहुत बड़े बड़े मौके, बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है। हम जानते हैं बेटा, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत दुख, बहुत संकट चलते आए हैं। पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत सारे मुसीबत का सामना किया है। लेकिन दोस्तों, अब सारी परिस्थितियों में बदलाव आने वाला है, क्योंकि अब शनिदेव आपका साथ दे रहे हैं। शनिदेव अब आपके उन सभी दुश्मनों को उनके कर्मों का फल देंगे। जिन दुश्मनों ने आपको धोखा दिया था, जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाए थे और आपको बर्बाद करने की साजिश रची थी, उन दुश्मनों का दोस्तों अब सर्वनाश होकर रहेगा। और आने वाले जो अगले 24 घंटे रहने वाले हैं, इन 24 घंटे में आपको अपनी खुशियों के बारे में सोचना है। देखिए दोस्तों, यदि आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, यदि आप हमेशा दूसरों के कहने में चलोगे और दूसरों की बातें मानने लगोगे, तो लोग हमेशा आपको अपने इशारों पर नाचने लगेंगे। इसलिए आपको ये बात समझनी होगी कि आप अपनी खुशियों के कुछ जिम्मेदार हो और आपको अपनी खुशियों के बारे में कुछ सोचना है। कई बार दोस्तों ये भी देखा गया है कि आप दूसरों की मदद करने के लिए इतने तैयार रहते हो कि कई बार आप अपने कामों को छोड़कर दूसरों के कामों में उनकी मदद करने के लिए दौड़े चले जाते हो। तो ये गलती आपको आने वाले अगले इन 24 घंटे में भूलकर भी नहीं करनी है। देखिए, जिंदगी आपको बार बार सुनहरे अवसर नहीं देगी, इसलिए आने वाले अगले इन 24 घंटे में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, उसे अवसर को बेटा तुम हाथ से बिल्कुल भी जाने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि पिछले 6 सालों से आप अपने जीवन में कदम कदम पर धोखा खा रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि आपने मेहनत करने की कोशिश नहीं करी, मेहनत अपने मन लगाकर करी है, लेकिन फिर भी बार बार आपके कदम कदम पर धोखा मिला है, बार बार कदम कदम पर आपको दुख मिला है और नए नए संकटों का आपको सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, ये समय आपकी खुशियों के लिए बहुत ही शानदार समय है और ये समय आपके जीवन में नए उजियारे लेकर आने वाला है। जो अगले 24 घंटे दोस्तों आपके जीवन में रहेंगे, इन 24 घंटे में आपको वरदान मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ही मूर्ख होगा वो व्यक्ति जो इन बातों को मजाक समझेगी। देखिए, हम कभी आपसे मजाक नहीं करते। हम आपको जो भी कहते हैं आपके ग्रहण के अनुसार कहते हैं और आपके ग्रहण पर आधारित बातें ही हम आपको बताते हैं, ताकि आप अपने जीवन में खुश रह सको, ताकि आप अपने जीवन में नई नई तरक्की हासिल कर सको, वो नई नई खुशियां आपके जीवन में प्राप्त हो सकें। और बेटा, तुम्हारे ग्रहों ने ये संकेत स्पष्ट रूप से दे दिए हैं, इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि इन 24 घंटे में मन लगाकर मेहनत करना तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। मन लगाकर प्रयास करना तो आपको जीवन की सारी खुशियां मिलेंगी और वो सब कुछ आप हासिल कर सकोगे जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जिन खुशियों के लिए आप सालों से परेशान हो रहे थे। लेकिन आज का जमाना तो कितना बदल चुका है। किसी को भी मेहनत नहीं करनी है, सब चाहते हैं बैठे बैठे किसी तरह पैसा आ जाए और सब लोग इसी फिराक में रहते हैं। ईमानदारी का तो कोई अता पता ही नहीं है। सब लोग बेईमानी का काम कर रहे हैं, किसी को भी ईमानदारी से कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ सभी लोग पराई माता और बहनों की ओर गंदी दृष्टि रखते हैं। ऐसे में उनका शनि सही कैसे होगा? ऐसे में उनके पास पैसा कैसे आएगा? फिर तो मौत का तांडव होगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, राहु और शनि तुम्हारे ऊपर मेहरबान होना चाहते हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उनकी कृपा प्राप्त करोगे या तुम उनकी दुर्बलता प्राप्त करोगे। क्योंकि तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिससे कुंडली में राहु और शनि खराब हो जाते हैं। ऐसा होने के बाद इंसान पूरी तरह से रोड पर आ जाता है। वो कतरा कतरा पाने के लिए भी तरसता है। हर हाल में उसे अपमान मिलता है, पैसा आने के मार्ग बंद हो जाते हैं, जिंदगी रुष्ट हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं और इंसान कर्ज तले इतना डूब जाता है कि अंततः गलत कदम उठा लेता है। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी समय है। तुम अभी भी अपनी किस्मत बदल सकते हो, खुद को बाकियों से ऊपर उठा सकते हो। तुम्हें बस कुछ काम करने हैं, कुछ सावधानी बरतनी है, कुछ उपाय करने हैं। इस वीडियो में आगे हम वही बताने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तांत्रिक बाबाओं के पास कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी पर किसी ने किया होगा वो भी कट जाएगा। बस इस वीडियो को थोड़ा सा समय देकर अंत तक देख लेना। गुरुजी खुशी के बारे में भी बताएंगे और तुम्हारी दिक्कतों को भी दूर कर देंगे। सबसे पहला काम तुम्हें अपनी जिंदगी में यही करना है कि हर रोज शिव जी के मंदिर जाकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर राहु को प्रसन्न करना है, अगर शनि को प्रसन्न करना है तो ये रामबाण इलाज है। हर रोज शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना और पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाना। ये 2 काम रोजाना नित्य प्रतिदिन करना शुरू कर दो। सारे रोग, सारे दोष दूर हो जाएंगे। तुम्हारे गली मोहल्ले में जैसे ही काला कुत्ता दिखाई देता है, उसे सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलाना शुरू कर दो। राहु का संबंध है, काले कुत्ते के साथ शनिदेव का संबंध भी उस कुत्ते के साथ है। साथ ही साथ भैरव बाबा का भी वाहन है। तो ये तीनों मिलकर के तुम्हारी जिंदगी इतनी शानदार बना देंगे कि तुम सपने में भी नहीं सोचा होगा।
काले कुत्ते को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। काला कुत्ता तुम्हारे घर के बाहर बैठता है तो घर के आसपास की सारी नकारात्मकता को खुद पर ले लेता है। ऐसा कहते हैं जो इंसान कुत्ता पालता है, खासतौर पर काले रंग का, उसका राहु कभी बिगड़ता नहीं है, क्योंकि काले कुत्ते को बहुत शास्त्रों में खास बताया गया है। उसकी सेवा करके, उसे रोजाना भोजन करा के तुम अपनी जिंदगी की तमाम ऊंचाइयां हासिल कर सकते हो। इस बात को नजरअंदाज मत कर। अब जब राहु सही हो जाएगा, जब शनि सही हो जाएगा, तो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, मौत का तांडव रुक जाएगा, महातबाही रुक जाएगी और एक एक करके ढेर सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम्हारा हर एक लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारे दुश्मनों को यह पसंद आएगा? अक्सर तुमने एक बात देखी है कि जब तुम्हारे घर में कोई महंगा सामान आता है तो गली मोहल्ले में बात चलने लगती है कि ये तो महंगा फ्रिज खरीद कर लाए हैं, ये तो बड़ा टीवी लेकर आए हैं, इनकी कमाई तो इतनी नहीं है, आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है? जरूर काला धन होगा, उसी से कमाते होंगे। तरह तरह के रिश्तेदारों में, मोहल्ले वालों में बातें फैल जाती हैं और इंसान मेहनत करने के बावजूद भी सभी लोगों की नजरों में गिर जाता है। अक्सर जब हम घर में कोई महंगा सामान लेकर आते हैं, कुछ भी महंगा खाना बनाते हैं, तो रिश्तेदारों से हमें इतना छुपाना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमसे सवाल करेंगे, ये हमसे पैसे मांगने लग जाएंगे। ऐसी ऐसी स्थितियां हमारी जिंदगी में आती हैं और ये स्थितियां हमारी जिंदगी को उजाड़ देती हैं। इसीलिए तुम्हें गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल वैसे तो तुम्हारा मित्र है, मंगल की छाया तुम्हारे ऊपर अच्छी है, लेकिन मंगल एक ऐसा ग्रह है जो इंसान का आत्मविश्वास तोड़ने का काम करता है। एक इंसान के ऊपर हमेशा कभी न कभी मंगल का प्रभाव दिखता है। जो इंसान गुस्सा करता है, बात बात में किसी को कुछ सुना देता है, खरी खोटी बोल देता है, वो मंगल का ही प्रभाव होता है। किसी इंसान के ऊपर जब मंगल हावी होता है तो उसका आत्मविश्वास कम होता है और अहंकार जागृत हो जाता है, जिससे वो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। तो तुम इतना ध्यान रखना, अपने गुस्से पर काबू रखना, अपने शब्दों पर काबू रखना। साथ ही साथ तुम्हारी किसी वजह से किसी के साथ दुश्मनी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि जैसा कि गुरुजी तुम्हारी कुंडली में देख रहे हैं, तुम्हारे दरवाजे पर शत्रुओं का षड्यंत्र बिछाया जा सकता है। तुम बहुत भोले हो, तुम शत्रुओं पर भी विश्वास कर लेते हो, उन्हें भी गले लगा लेते हो, लेकिन कौन गले लगकर तुम्हारी पीठ में खंजर डाल देगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए खुद की कमर कसनी भी बहुत जरूरी है। खुद को ये समझाना भी बहुत जरूरी है कि भीड़ में सब लोग मेरे अपने नहीं हो सकते। मेरे माता पिता हैं, मेरे कुछ खास दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, बस यही मेरे अपने हैं। इनके अलावा किसी पर भरोसा करूंगा तो मुझे मुंह के बल गिरना पड़ जाएगा। ये बात तुम्हें खुद को समझानी होगी। किसी को भी अपना काम नहीं सिखाना है, क्योंकि राहु तुम्हें अलर्ट कर रहा है कि अगर तुमने किसी को अपना काम सिखा दिया तो वो इंसान बाद में तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारे साथ दगाबाजी करके तुमसे भी आगे निकल जाएगा। और राहु अभी तुम्हें बहुत बड़ा बनाने वाला है। शनि देव तुम्हें बहुत बड़ा बनाने वाले हैं, क्योंकि सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। तुम बस स्त्रियों का सम्मान करना, स्त्रियों को पूजना। ऐसा कहा जाता है, यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में देवताओं का निवास होता है। तुम अपने घर की माँ, बहन, बेटियों सबका सम्मान करना। उनके लिए कुछ भी खाने का तुम्हें पसंद आया तो घर पर खाने के लिए लेकर आना। उन्हें खुश रखना, उनके चेहरे पर प्रसन्नता रखना, तो लक्ष्मी जी तुम्हारे ऊपर यूं ही मेहरबान हो जाएंगी। अब कोई इंसान बीमार है, कुष्ठ रोगी है, चलने फिरने में असमर्थ है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, इनकी तुम मदद करना, चाहे धन से करो, तन या मन से करो। शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। एक ऐसा इंसान जो खुद की सहायता नहीं कर सकता, और हम एक मनुष्य हैं और हमारा धर्म है दूसरे मनुष्य की सहायता करना। अगर आप समर्थ हैं तो पैसों से, तन से, मन से उसकी मदद जरूर करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसे सहारा दें। आप उसे मन में ढाढ़स बांधें कि सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता मत करो। कभी कभी जब आपके आसपास कोई बड़ा नेता आता है और आप उससे मिलने जाते हैं और वो आपसे बस इतना कह देता है कि तुझे भविष्य में जब भी कोई काम पड़े तो बस मुझे कॉल कर देना, तो आप कितना खुश हो जाते हैं कि उन नेताजी ने मुझसे कहा था कि कभी भी काम पड़े तो मुझे कॉल कर देना। आपके पास उन नेताजी का नंबर नहीं है और न ही भविष्य में वो कभी आपका कॉल उठाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी एक बात, उनका एक दिलासा हमारे हृदय को कितना सुकून देता है। और यही बात होती है जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को हिम्मत देते हैं, किसी को ये बताते हैं कि हम तेरे साथ खड़े हैं। किसी इंसान को अस्पताल के खर्चे में कभी मदद कर दी, किसी को 2 रोटी खिला दी, किसी को पानी पिला दिया। ये सब मानवता के धर्म तुम करो। शनिदेव तुमसे प्रसन्न होंगे और इतना पैसा तुम्हारे पास आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। मृत्यु कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। हम पलट कर देखेंगे तो मौत हमारे पीछे खड़ी है। हर समय, हर क्षण काल हमारे आसपास मंडरा रहा है। कब किसका नंबर आ जाए कहा नहीं जा सकता। इसीलिए तुम इस बात का ध्यान रखना कि जितना समय तुम्हारे पास है उस समय को इस तरह जीना है कि हमें किसी का मोहताज नहीं होना पड़े। हम अपने हर दिन को इस तरह जिएं कि ये हमारा आखिरी दिन हो। ना तो किसी से नाराजगी, ना तो किसी के मन में बैर, ना ही कोई हमें बुरा समझे और ना ही हमारे लिए किसी के मन में द्वेष हो। ये भावना पूरे दिन में हमारे लिए होनी चाहिए और इसी पर अगर हम चलेंगे तो जीवन में बहुत कुछ हासिल करेंगे।
अब राहु और शनि के मिले जुले 2 उपाय बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करने से राहु और शनि दोनों सही हो जाते हैं और सरल उपाय है। कोई ज्यादा पैसा आपको नहीं लगाना है, बस श्रद्धा लगानी है। इन उपायों को करने से आपको लाभ मिल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। और आप कहते थे ना कि मेरी किस्मत तो बहुत खराब है, मुझे तो भगवान ने यूं ही भेज दिया। इन उपायों को करके देख लेना, तुम्हारे अंदर ऐसी सकारात्मकता का संचार होगा। बैठे बैठे घर पर तुम्हारा ऐसा काम बनेगा कि तुम खुद कहोगे, गुरुजी ने तो जिंदगी बना दी। गुरुजी ने जो उपाय दिया उसने मेरी किस्मत संवार दी। सबसे पहला उपाय, तुम्हें एक स्टील का लोटा लेना है। तांबे का नहीं लेना है, अन्य किसी धातु का नहीं लेना है, स्टील का ही लोटा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रख लेना। उसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा जल भरना है। ये जल गंगा जल हो तो अच्छी बात है, शुद्ध जल होगा तो भी चलेगा। इसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा गाय का दूध डालना है, थोड़ा सा घी डालना है, थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़ा सा शहद डालना है और अगर हो सके तो थोड़ी सी शक्कर डालनी है। अच्छे से इन्हें आपको मिला लेना है और पीपल के पेड़ में जड़ों के अंदर इस मिश्रण को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए ये उपाय तुम बस करके देख लेना। हर शनिवार से शनिवार ये उपाय तुम्हें करना है। इस उपाय से फायदा सबसे बड़ा यह है कि जो काले तिल तुमने डाले उससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जो पीपल के पेड़ की जड़ों में तुमने अन्य चीजें डाली उससे 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते हैं और जिंदगी बहुत शानदार हो जाती है। दूसरा उपाय, तुम्हें गुरुवार के दिन शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना है। ओम रावे नमः, ओम रावे नमः इस मंत्र को बोलते हुए सुबह 11 बजे देसी घी का दीपक पीपल के पेड़ के पास आपको जलाना है। राहु को मजबूत बनाना है तो इस उपाय से बढ़कर कोई उपाय नहीं हो सकता। सरल उपाय है, करके देखना। मंत्र चमत्कारिक है, राहु का मूल मंत्र है, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। धन, प्रसिद्धि, मान सम्मान, ऐश्वर्य हम सब कुछ तुम्हारे खाते में आ जाएगा, सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें कोई भड़काए नहीं, कोई तुम्हें भटकाए नहीं। जो तुम्हें चिंता करना है वो तुम दिल से करो, परिणाम की करना छोड़ दो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम बस कर्म किए जा, परिणाम की चिंता मत कर। जो परिणाम के बारे में सोचने लगता है ना तो वो कर्म कर पाता है और ना ही सही परिणाम प्राप्त कर पाता है। आज की वीडियो अगर तुम्हें भी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी के अभी प्रेस कर देना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।